अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में। ये वो बीमारियां हैं जो जिगर को मुतासर करती हैं और शुरू में ये इतनी खामोश होती हैं कि अक्सर लोगों को इनका अंदाज़ा भी नहीं होता। हमारे क्लिनिक में ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जिन्हें सिर्फ थकन, भूख की कमी या बदमज़गी होती है, और जब हम टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि जिगर पर वायरस हमला कर चुका है। मकसद किसी को डराना नहीं है, मकसद है आगाही, ताकि वक्त पर इलाज हो सके। हेपेटाइटिस का मतलब है जिगर में सोजिश। जिगर वो उज़्व है जो खाना हजम करता है, खून साफ करता है, तवानाई बनाता है और जिस्म को टॉक्सिन से बचाता है। जब वायरस जिगर पर हमला करता है तो जिगर सूज जाता है, कमजोर होने लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना शुरू कर देता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों वायरस हैं, यानी ये इन्फेक्शन की बीमारी है। ये बीमारी आम छींक, खांसी, पानी पीने या खाना शेयर करने से नहीं फैलती। ये ज्यादातर उस वक्त फैलती है जब मुतासिर शख्स का खून या जिस्मानी रतूबत दूसरे शख्स के जिस्म में दाखिल हो जाए। ये कुछ सूरतों में हो सकता है मुश्तरका या पुराना सिरिंज का इस्तेमाल करना, नाक या कान छेदना बगैर सफाई के, और डेंटल ट्रीटमेंट बगैर स्टेरिलाइजेशन के, बार बार शेव कराते हुए पुराना ब्लेड इस्तेमाल करना, आलूदा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और बाज़ सूरतों में अज़दवाजी ताल्लुकात के दौरान अगर एहतियात न की जाए। इसके अलावा वो लोग भी ज्यादा खतरे में होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं, और जहाँ मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है बल्कि हकीकत बताना है कि वो ताल्लुकात ना मजहबी तौर पर, ना अखलाकी तौर पर सही होते हैं और ना तिब्बी तौर पर महफूज। ऐसे ताल्लुकात में आमतौर पर ना हिफाजती मयर्स होते हैं और ना हाइजीन, जिसकी वजह से वायरस आसानी से मुंतकिल हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि ताल्लुकात पाकीज़ा, जिम्मेदारी के साथ और हिफाजत के साथ हों। शुरू में अलामात बहुत हल्की होती हैं, जैसे थकन, भूख कम होना, मतली, जुबान का कड़वा होना, पेट भारी लगना, नींद पूरी ना होना। जब बीमारी बढ़ती है तो आंखें पीली होना, चेहरा पीला पड़ जाना, पेशाब का रंग गहरा होना, वजन कम होना, दाएं पसली के नीचे दर्द। कभी कभार मरीज कहता है मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, बस रिपोर्ट्स खराब हैं। और यही इस बीमारी का खतरनाक पहलू है कि ये खामोशी से जिगर को नुकसान पहुंचाती है। अगर किसी को शक हो या अलामात महसूस हों तो सबसे पहले ये टेस्ट करवाए जाते हैं: LFT, HBsAg यानी हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग, और anti-HCV यानी हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग। अगर ये मुस्बत आए तो अगला अहम टेस्ट होता है PCR टेस्ट। ये हमें बताता है कि वायरस फ़ाल है या नहीं और मिकदार कितनी है। याद रखिए, PCR इलाज का फैसला करता है। अब बात आती है कि इलाज की। दुनिया भर में हेपेटाइटिस का इलाज मौजूद है और बहुत से लोग मुकम्मल सेहतयाब होते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिस्म को सपोर्ट करती हैं ताकि जिगर खुद को ठीक कर सके। कुछ आम दवाएं जो मरीज की कंडीशन के मुताबिक दी जाती हैं: चैलिडोनियम क्यू, कार्डोस्मेरिनस क्यू, ट्यूनंथस क्यू, नक्स वोमिका 30, नेट्रम सल्फ 6x। लेकिन ये सेल्फ मेडिकेशन वाली बीमारी नहीं है। दवाई हमेशा मरीज की अलामात, रिपोर्ट्स और जिस्मानी हालत देख कर दी जाती है। इस बीमारी में खुराक का किरदार बहुत अहम है। जो चीज़ें फ़ायदा देती हैं वो ये हैं: दलिया, सब्जियां, पपीता, नींबू पानी, शहद पानी, हल्की फुल्की खुराक। और जिन चीज़ों का परहेज़ ज़रूरी है: मुरगन, तली हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा चाय, फास्ट फूड, सिगरेट या अल्कोहल। आखिर में एक बात कि हेपेटाइटिस का इलाज मौजूद है। मुश्किल तब होती है जब बीमारी को छुपा लिया जाए या देर कर दी जाए। अगर आप या आपके घर में किसी को अलामात महसूस हो रही हैं तो टेस्ट करवाएं, इलाज करवाएं और अल्लाह पर भरोसा रखें। सेहत अल्लाह की नेमत है और इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं डॉक्टर लबीद अहमद तासीन। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।